हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, सबसे थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट नए इस चैनल पे आ रहे हैं तो मैं उनको एक बार बोलना चाहूँगा कि इस चैनल पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किए जा रहे हैं और 30-31 पेपर अपलोड कर भी दिए गए हैं। और HSC CET 2023 के 5 पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। 2022 CET के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास पेपर है फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ आपको। 22वां नंबर पेपर है और ये हमारे पास है ट्रेजर है, मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी सिंचाई विभाग का हमारे पास जो है 2016 का फ्रेंड्स ये पेपर है। ठीक है, और इसको आज हम फ्रेंड्स सोल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जो मैंने अभी तक देखा है पेपरों में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर के ही पूछे जा रहे हैं। उन्हीं को एडवांस करके जो है उनके क्वेश्चन को चेंज करके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में से क्वेश्चन को पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 क्वेश्चन है तो जिसमें से आपको बिल्कुल आराम से 45 से 46 क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर के आराम से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास, रॉयल एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान और वह पदक को अंग्रेजों को वापस कर दिया था। तो इसका रहेगा लाला मुरलीधर ने, जो अपने सभी सम्मान वापस कर दिए थे। निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया जादू तंत्र मंत्र बताया गया। तो यह अथर्ववेद में बताया गया है। करनाल में सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है। तो इसका रहेगा पंजाब केसरी से। फ्रेंड्स, आगे देखिए, पेवा तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है। तो पेवा कुरुक्षेत्र में आता है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है। तो इसको गुड़गांव में, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी इसके हम सभी जीके को सॉल्व करेंगे। इसका जो है रीजनिंग और मैथ वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। फ्रेंड्स, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धि दर्ज की गई है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धि दर्ज की गई है। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बॉम्बे फिल्म किसने निर्देशित की थी। तो बॉम्बे फिल्म मणि रत्नम ने निर्देशित की थी। नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ था। तो नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से औरंगजेब की सेना का जो है भयंकर युद्ध हुआ था। हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। तो ये उसका आंसर रहेगा उत्तर और पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ है। फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए, महाभारत का मूल नाम क्या है। तो इसका आपके पास हो जाएगा जय संहिता, इसका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन में अरुणा के नाम से भी जानी जाती है। तो मारकंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई बजाते थे। फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ पे है। तो इसका हो जाएगा रोहतक में। फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन जो है CET 2022 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ पर है। तो ये ऐलनाबाद हो जाएगा। फ्रेंड्स, खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है। तो सावन भादों में। सावन भादों में खरीफ की फसल बोई जाती है। और फ्रेंड्स, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगी CET में किस तरह और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आपका CET बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में मेला लगता है। तो रोहतक में लगता है बाबा मस्तनाथ का। NDA का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है। तो छठी पातशाही किस नगर में। तो फ्रेंड, इसका आपको बताना है कुरुक्षेत्र में। फ्रेंड्स, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। फ्रेंड्स, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो ये महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। महात्मा गांधी की स्वच्छ भारत कल्पना को आगे बढ़ाते हुए उनकी जयंती 2 अक्टूबर 2014 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसका अनावरण किया था। तो स्वच्छ भारत अभियान का 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का जो है अनावरण किया गया था। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जात के मानने वाले सबसे कम है। तो हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म को मानने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। फ्रेंड्स, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VK सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था। तो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VK सिंह का जन्म यहाँ पे रहेगा आपका भिवानी में
हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम यह इनका आत्मचरित है, तो ये किनका है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद का। इंडिया विंस फ्रीडम किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? तो ये पंजाब से है फ्रेंड्स। उदयभान हंस की प्रिय विधा कौन सी है? तो उदयभान हंस जो है काव्य लेखन करते हैं। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हरियाणा के पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? तो हरियाणा के पनघट में गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स पहाड़ी स्थान कुन्नूर आपका तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, 2012 में ओलंपिक खेलों में शूटिंग में कांस्य पदक विजेता कौन थे? तो यह गगन नारंग को 2012 में ओलंपिक में शूटिंग में कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते की मेजबानी करते हैं आमिर खान करते हैं। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? तो हर्षचरित में लिखा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा मरुस्थल इसका आंसर हो जाएगा। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है? तो गढ़ी सांपला सर छोटू राम जी का जन्म हुआ है। IIFA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, है ना फ्रेंड्स। ये होगा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, जिसको आप आईफा बोलते हो, जो अवार्ड मिलता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वहीं इससे होकर गुजरता है, तो जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वही राजस्थान से भी गुजरता है फ्रेंड्स, है ना। ये क्वेश्चन क्या है? जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वही किससे गुजरता है फ्रेंड्स? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से गुजरता है। निम्न में से क्या चेक का प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स तेजी चेक का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वही होकर, तो ये राजस्थान से भी गुजरता है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों ही से गुजरता है। और कौन सी रेखा? तो उसका नाम है उत्तरी अक्षांश 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये दोनों से गुजरता है, सिक्किम से भी और राजस्थान से भी। निम्न में से क्या चेक का प्रकार नहीं है? तो तेजी चेक ऐसा कोई चेक नहीं होता, जबकि रेखित चेक, कोरा चेक, धारक चेक ये प्रकार होते हैं चेक के। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से थे? तो ये जो पहले थे वो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भगवत शर्मा जी। जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? बिस्मार्क से की जाती है। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था? तो बाबर ने किया था। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था किस नगर में स्थित है? तो ख्वाजा खिजर खां ये सोनीपत में आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। कहाँ पे स्थित है? सोनीपत में स्थित है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित है मगध, इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वह कौन सा है? तो है माता शीतला मंदिर गुड़गांव में है फ्रेंड्स। अब आपको इसमें इंग्लिश का कंटेंट आ गया, इंग्लिश पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? इन दिस क्वेश्चन स्टेंस हैव गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव सजेशन। तो कहता है अफेक्ट इज ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अफेक्ट जो है वो क्या है? जीरंड है, नाउन है, प्रपोजिशन वर्ब है। तो अफेक्ट होता है ढोंग, चाहना, चाहना यानी प्रभाव डालना अपना। तो ये आपके पास वर्ब है, ये आपका अफेक्ट यहाँ पे क्या होगा? ये आपका अफेक्ट हो जाएगा वर्ब। अच्छा, राइमिंग वर्ड आ गया डाउन का टाउन, तो टाउन यहाँ पे सही हो जाएगा। पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब स्लिप का स्लेप्ट होगा, क्योंकि पास्ट तो बताना है, स्लिप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आपके पास ऐसे हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या उल्टा बताना है फ्रेंड्स, अपोजिट बताना है। वर्थ होता है लायक, तो इसका उल्टा होगा यूजलेस, नाकाम व्यक्ति। वर्थ का उल्टा यूजलेस। ब्लीक, ब्लीक का आपके पास हो जाएगा ब्राइट। ब्लीक का होता है बेरंग, ब्राइट होता है चमकदार। सीज होता है जब्त करना, रिलीज होता है मुक्त करना। तो ये सारे हो गए क्या? वर्थ का यूजलेस हो गया, और ब्लीक का ब्राइट हो गया, सीज का हो गया रिलीज। मुश्किल का उल्टा होगा, तो मुश्किल का आपको बताना है यहाँ पे आसान। आ देखते हैं टोपी शब्द का बहुवचन, टोपी का फ्रेंड्स यहाँ पे होगा टोपियाँ।
तो यहाँ जो सही होगा आपका ये थर्ड वाला बिल्कुल सही है, टोपिया। सज्जन का उल्टा होगा सज्जन का दुर्जन। ठीक है फ्रेंड्स। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग होगा घोड़ी, ये हो गया। फल शब्द का अन्य वाचन क्या होगा, अन्य वचन। तो फल का होगा फ्लाए, फल का तो फल ही होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। फल शब्द का अन्य वचन होगा फ्लाए, फ्लाए। इसका फ्रेंड्स ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला। खाना शब्द का प्रणार्थक रूप होता है, खाना का हो जाएगा खिलाना। ये फ्रेंड्स कहता है निम्न दर्शाया गया चित्र है, ये चित्र किसका है, तो फ्रेंड्स ये त्रिभुज का है, नहीं आपको बताना है ये त्रिकोण का चित्र है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में बता दूं, देखिए यहाँ पे जो लिखा है फल शब्द का अन्य वचन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लाई नहीं होगा, यहाँ पे आपको फल ही करना है। चौकोर भुजा होती है समान भुजा जिसकी चार भुजा समान हो। त्रिज्या क्या है, तो यह वृत्त में होता है फ्रेंड्स। ठीक है। और देख लीजिए वृत्त का व्यास को पहचानना है, तो फिर वृत्त का व्यास देखिए, जो वृत्त को 8 पार्ट में डिवाइड कर दे वृत्त का व्यास होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से 3 प्राथमिक रंग है, तो लाल नीला पीला फ्रेंड्स, लाल नीला और पीला ये क्या है, ये तीनों प्राथमिक रंग है। वाटर कलर किसे कहते हैं, वाटर कलर होता है पारदर्शी कलर होता है, यानी इसको बताना है आपको फर्स्ट वाला। चियरोस्कोरो का क्या मतलब होता है, पेंटिंग तथा ड्राइंग में रोशनी और शेड का प्रयोग करना, पेंटिंग ड्राइंग में रोशनी शेड का प्रयोग करना चियरोस्कोरो कहलाता है। आर्ट द बेसिस ऑफ एजुकेशन किसने लिखी है, तो देवी प्रसाद। आर्ट द बेसिस ऑफ एजुकेशन किसने लिखी है, देवी प्रसाद ने। संदर्भ परिक्षेप्य के लिए सही शब्द का क्या है, तो इसका होता है एक वस्तु की पार्श्व कोण। ऑरिगेमी क्या है, कैंची के बिना पेपर मोड़ने की कला जो है ऑरिगेमी कहलाता है। कला में बाल विकास का पहला चरण कौन सा होता है, तो सीधी रेखाएं। कला में बाल विकास का पहला होता है सीधी रेखा बच्चों को सिखाना। शेडिंग में हल्के रंग को लाने के लिए डैश का प्रयोग होता है, तो 4B पेंसिल का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था, तो भारतीय पेंटर राजा का केरल में, इसका आंसर सही हो जाएगा। यदि लाल रंग के वाटर कलर का नाम क्या है, यहाँ लाल रंग के वाटर कलर का नाम होता है स्कारलेट लेक। यदि लाल और पीला रंग मिलाया जाए तो क्या होता है, तो नारंगी बनता है। किस माध्यम में कलाकार सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करता, उसे प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती, तो ये एक्रिलिक रंग। ग्रेफाइट पेंसिल में HG का मतलब होता है, H हो गया हार्ड, B हो गया ब्लैक, हार्ड ब्लैक। स्मेजिंग का मतलब होता है नियमबद्ध पेंसिल शेडिंग पद्धति में यह मान्य है, स्मेजिंग। क्रॉस हैचिंग का होता है शेडिंग, क्रॉस हैचिंग किस में आती है, शेडिंग में आती है। डूडल किस किस्म का चित्रांकन है, तो पेंसिल या पेन को छोड़े बिना बनाया गया कोई भी चित्र। डूडल किस किस्म का है, पेंसिल या पेन को छोड़े बिना किया गया कोई भी जानवर चित्रांकन। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 4 कोण होने चाहिए, तो 90-90 डिग्री के हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये 6 फुट बाईं और 6 फुट 6 फुट बाईं 6 फुट दाईं, तो इनका वर्ग फुट होगा, 6 को 6 से करिए 36 वर्ग फुट इसका आंसर आ जाता है। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो कॉपर की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो ये फ्रेंड्स कॉपर, ये आपके पास आ गया साइंस का क्वेश्चन। भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका इसका आंसर हो जाएगा। किसी छात्र को पेंसिल शेडिंग सिखाते वक्त या उसका परिचय कराते वक्त यह सहज है कि हमें ऐसे आरंभ करना चाहिए, हल्के रंग से गहरे रंग की, और पहले हल्के रंग बच्चों को कराना चाहिए, बाद में उसको जो है शेडिंग वगैरह इसको गहरे कलर बाद में कराने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये पूरा पेपर था, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक आपसे रिक्वेस्ट ये भी करते हैं जाते जाते कि आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आएंगे। और सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोई ये मॉक टेस्ट नहीं है, कोई रिवीजन पेपर नहीं है, ये सारे पिछले साल के पेपर है विद प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप उसको देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।